दोस्तों, मैं रविरंजन ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कार्यपालिका। मैं कार्यपालिका के विषय में बताऊंगा, जो कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट कार्यपालिका वास्तविक कार्यकारी मंत्रिमंडल होती है। भारतीय राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी होते हैं। आइए दोस्तों, बात करता हूँ राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। में उम्मीदवारों के नाम या चुनाव चिन्ह के समक्ष अपना रेफरेंस क्रम लिखेंगे। योग्यता: भारत का नागरिक हो, यानी कि राष्ट्रपति को बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, यदि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संघ अथवा राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो इसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। कार्यकाल: राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से
5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 प्रकार समाप्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देकर, संविधान के उल्लंघन के आरोप में, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, लंबी बीमारी होने पर, मृत्यु हो जाने पर। नोट: राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद से इसे 6 महीने के अंदर भर दिया जाना चाहिए। शपथ। अब बताते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ कैसे होती है। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वे सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय आवास राष्ट्रपति भवन उपलब्ध होता है। इसके अलावा इसे पेंशन एवं अन्य सुविधाएं भी मिलती है। वर्तमान में राष्ट्रपति के वेतन 1,50,000 रुपये प्रति माह है। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत वह विभिन्न अधिकारियों को नियुक्ति करने एवं हटाने की शक्तियां, जैसे मंत्री परिषद का गठन, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों को राज्यपाल आदि। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति अपने विधायी शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों की सलाह पर ही कर सकते हैं। उदाहरण: संसद के सदनों का अधिवेशन बुलाना, सत्र वासन करना, लोकसभा को भंग करना आदि। विशेषाधिकार या वीटो की शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है। वीटो की शक्तियां। निलंबनकारी वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस कर देते हैं। अत्यधिक वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। जेबी वीटो। जब राष्ट्रपति अनुमति के लिए प्रस्तुत विधेयक पर न तो अनुमति देते हैं और न ही इनकार करते हैं, अथवा न ही उसे पुनः विचार के लिए वापस भेजते हैं। सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इन सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्तीय शक्ति। कोई भी वित्तीय विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति के अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। देश का वार्षिक बजट और पूरक बजट तैयार करके उसे लागू तथा लोकसभा में प्रस्तुत करना राष्ट्रपति का दायित्व है। राजनयिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां। यानी कि आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, ये दोस्तों बात कर लेता थोड़ा सा। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आइए दोस्तों राष्ट्रपति के बाद हम बात करें उपराष्ट्रपति के कार्य। उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत की संघीय कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सह सभापति हैं। यह प्रथा अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के नहीं होने पर राष्ट्रपति के पद का दायित्व निभाते हैं। ऐसा होने पर उसे राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियां और वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक ही राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। आइए दोस्तों उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। चुनाव। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले न्यायिक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है।
कार्यकाल एवं शपथ। उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लेते हैं। कार्यकाल एवं हटाए जाना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। वे राज्यसभा सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव से भी हटाया जा सकता है जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो। उपराष्ट्रपति हटाए जाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। आइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में, सदस्य के सभापति रूप में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष के समान सभी कार्य करते हैं। किसी विषय पर समान मत होने पर वह निर्णायक मत देते हैं। जब विधायक राज्य द्वारा पारित कर दिए जाते हैं तो विधायकों पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक है। वह सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंत्री परिषद की। देश के शासन की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथों में भी होती है। यह राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों को प्रयोग करने में सहायता और सलाह देती है। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद में अधिकतम 3 प्रकार के मंत्री हो सकते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। भारत में मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य हैं। नीति मंडल का नेता होता है। यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। कार्य एवं शक्तियां: मंत्रिपरिषद का गठन करना, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करना, लोकसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना आदि। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। जवाहरलाल नेहरू इनमें से प्रथम प्रधानमंत्री हैं। राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री तथा महाधिवक्ता आते हैं। राज्यपालिका। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वह कार्यपालिका प्रमुख होता है तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में केंद्र तथा राज्य के बीच कड़ी के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार वह दोहरी भूमिका निभाते हैं। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत का वह नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, संसद अथवा किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। शक्तियां और कार्य। राज्यपाल राज्य में लगभग वे समस्त कार्य करता है जो केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, किंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कोई राजनीतिक या सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वह मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को भी नियुक्ति करते हैं। विधायकीय शक्तियां। राज्यपाल को राज्य विधायकीय का सत्र बुलाने, सत्रवसान करने तथा विधानसभा भंग करने का अधिकार है। जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। वित्तीय शक्तियां। विधानमंडल में राज्यपाल में नहीं होते हैं तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। वित्तीय शक्तियां। विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्ण अनुमति के बिना कोई वित्तीय विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अनुदान मांग अथवा संबंधी प्रस्ताव राज्यपाल के नाम पर ही मंत्रियों के अलावा और कोई भी पेश नहीं कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां की सिफारिश राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। राज्य मंत्री
परिषद। अब दोस्तों हम बात करेंगे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह तथा सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होंगी। मंत्री परिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होता है। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसको राज्य विधानसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियों एवं कार्य, मंत्रियों की नियुक्ति करना तथा उनका विभागों को बांटना, विधानमंडल में महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करना, विधानसभा का कार्यक्रम निश्चित करना, विधानसभा को स्थगित और भंग किए जाने का निर्णय लेना, प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में राज्यपाल को सलाह देना। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब